अपने मन को शांत करते हुए जो परमपिता परमात्मा का मुख्य और निजी नाम है, जिसका गान गाने से, जिसका ध्यान करने से मन को एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे प्यारे ओम नाम का गान करें। सभी अधिकारीगण, शुद्धि सभा के प्रधान श्री रणजीत जी कल तो चले गए थे। पूज्य पवित्र मातृशक्ति धर्म प्रेमी भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, कल हमने ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त का छठा मंत्र अपनी इस वेद कथा का आधार बनाया, जिसमें इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे
कृष्णम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वाद्या वाचा सुदिनत्व मन्नम। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है भक्त। सबसे पहली प्रार्थना, पहला चरण जिस पर हमने कल चिंतन का एक पुष्प अर्पित करने का प्रयास किया, उसी में जो दूसरा चरण है दक्षस्य चित्तिम, सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना की गई कि हे परमपिता परमात्मा, संसार में जो श्रेष्ठ धन है, उत्तम धन है, वो हमें प्रदान कीजिए। और दूसरी प्रार्थना भक्त भगवान से कर रहा है कि हे प्रभु, हमारे कर्मों में दक्षता हो। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने योगम कर्मसु कौशलम का संदेश दिया कि कर्म की कुशलता ही योग है। जो व्यक्ति अपने कर्म को करने में कुशल है तो समझो वो योगी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा समत्वम योग उच्यते, समभाव में जीने वाला, समभाव में रहने वाला व्यक्ति भी योगी है। वहीं पर वेद भगवान कह रहे हैं, या वेद भगवान से मनुष्य प्रार्थना कर रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे कर्मों में कुशलता का योग है। मनुष्य को वेद में कृतु कहा गया। मनुष्य कर्मशील प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य धरती पर कर्म करने के लिए आता है और कर्म करना मनुष्य का स्वभाव भी है। चाहे आप हाथ बांध करके बैठ जाएं, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई मानसिक रूप से चिंतन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कर्म कैसे करें और कर्मों में कुशलता कैसे आए, कर्मों में दक्षता कैसे आए, इस पर अगर विचार किया जाए तो निरुक्तकार ने कहा मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जिसका अर्थ है कि जो मनुष्य सोच विचार कर कर्म करता है, जो मनुष्य चिंतन मनन करके उचित अनुचित को समझ करके नीर और चीर का विवेक धारण करके कर्म करता है, निरुक्तकार ने तो कहा कि वही मनुष्य है जो पहले सोचता है, पहले समझता है, फिर निर्णय लेता है और फिर कर्म करता है। इसलिए यहां पर मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं कि सुनो सुनो सुनो। जहां पर वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है, तो वहीं पर मैं कहता हूं पहले सुनो सुनो सुनो, या पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर सोचो सोचो सोचो, फिर समझो 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 और फिर करो करो करो। ये नहीं है कि जो मन में आया वो हम करने लगे, क्योंकि कर्म इंसान की, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कर्म ही इंसान की पहचान है। आप विचार करें कि जिस समय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, उस समय सुंदर सुंदर महिलाएं, पुरुष, बलवान, हर तरह के लोग हुए होंगे, धनवान भी हुए होंगे, लेकिन क्या कोई आज उन्हें याद करता है? हरिश्चंद्र को आज भी याद किया जाता है। अर्जुन का बाण और कर्ण का दान आज भी याद किया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो भजन बाद में विशेष रूप से नेत्रपाल जी ने गाया, इसलिए गाया क्योंकि ये जो अमर वाटिका
समाज ये महर्षि दयानंद सरस्वती की ही तो देन है। जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया वो स्वामी श्रद्धानंद की ही तो देन है। जिन्होंने कहा कि आर्य समाज की लेखनी कभी रुकनी नहीं चाहिए वो लेखराम जी की तो देन है। जिन्होंने डीएवी जैसे संस्थान की स्थापना की वो महात्मा हंसराज की ही तो देन है। जिन्होंने अपने सिर पर लाठी खा करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वो लाला लाजपत राय की तो देन है। तो आज अगर किसी को याद किया जा रहा है तो किसके कारण? उसके कर्म के कारण। जिंदगी के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो मंत्रों की तरह सुबह शाम पढ़ा जाए। प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि कोई ना कोई एक कर्म मैं अपने जीवन में ऐसा करूं जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके, जिससे कोई ना कोई इंस्पायर हो। क्योंकि हर जीवन का एक इतिहास होता है, हर युग की एक आस होती है, हर युग की एक प्यास होती है। इसलिए हर युग में एक मसीहा आता है जो अपने शुभ कर्मों से पूरी मानवता को रास्ता दिखाता है। इसलिए अपने जीवन में जब भी हम कर्म करें, जो भी हम कर्म करें, तो पूरा सोच समझ करके करें। और हमारे लोगों की समस्या क्या है कि अगर हम सोचते विचारते भी हैं तो जैसे ही हम चिंतन करने के लिए बैठेंगे, सोचने विचारने के लिए बैठेंगे, तो वैसे ही अतीत याद आ जाता है, पिछली बातें याद आ जाती हैं, अगली बातें हम भूल जाते हैं। और वो बातें भी किस तरह की होती हैं? निराशा की, उदासी की, चिंता की, भय की, तनाव की। जैसे आपने ये कार्यक्रम का ही आयोजन किया, तो इस कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व आपने मीटिंग भी की होगी, योजना बनाई होगी। उस योजना बनाते समय किसी ने ये भी कहा होगा पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं गर्मी बढ़ जाएगी, पता नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर किसी ने कहा होगा कुछ नहीं होता, हम शुरू से करते आ रहे हैं। मतलब एक ही स्थिति में कई लोग जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक, कुछ लोग सकारात्मक, कुछ लोग भय पैदा करते हैं। आप विचार करें कि डॉक्टर, वकील, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, LIC वाले, कहीं ऐसा हो गया तो पहले कहेंगे भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आपको इतना मिलेगा। डॉक्टर भी मरीज को डराता है, अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो वकील भी, क्योंकि ये सब सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो इसी तरह से चलती हैं। भयभीत किया जाता है लोगों को, डराया जाता है। ज्योतिषियों को देखिए, डंके की चोट पे डराते हैं। पूरे समाज के अंदर दो तरह की स्थितियां हैं और अधिकांश तथाकथित जो धार्मिक स्थल है वहां पर दो ही चीज दिखाई दे रही है, या तो प्रलोभन या डर। वहां पर यह कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लाभ होगा और नहीं करोगे तो फिर दूसरी गिनती शुरू हो जाएगी। आदमी भयभीत है। अगर कर्म भी आदमी कर रहा है, मंदिर में पूजा के लिए भी जाता है, तो वहां पर धर्म भीरू बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। आदमी डर डर के पूजा कर रहा है। एक देवता के सामने सिर झुकाता है, समझता है दूसरा नाराज ना हो जाए, दूसरे के सामने झुकाता है, तीसरा नाराज ना हो जाए। और हालत तो यहां तक हो गई है, हमारे सभा के पास में हनुमान मंदिर है ना, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी आदमी, हर मंगलवार शनिवार को लगी। और कभी ऐसी जगह पर बैठ करके आप
बातों को सुनो। मैंने सुना एक दूसरे को कह रहे हैं पता नहीं क्या बात है, घर में बरकत नहीं आ रही, समस्या ही नहीं दूर हो पा रही। तो दूसरे ने कहा कि हर बार आते हो? बोले हर बार आता हूं, सप्ताह में 2 बार आता हूं, शनिवार को भी आता हूं और मंगलवार को भी आता हूं। बोले परिवार के साथ भी आता हूं, महीने में 1 बार परिवार के साथ भी आता हूं। तो फिर भी बात नहीं बनती? बोले फिर भी नहीं बनती। बोले एक बार शनि को ट्राई करके देखो ना। मतलब भगवान को भी भगवान के नाम पर भी ट्राई करने लगे। ये कैसी पूजा है, कैसी प्रार्थना है? तो कहने का मतलब ये है, और ज्योतिषियों के पास जाके देख लो, वहां भी समस्या है। पतरा खुला खतरा शुरू। तो कर्म करने से पहले हमें अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि कर्म संसार की खेती है, यह संसार कर्म की खेती है। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई हर समय कर्म कर रहा है, पर कर्म कैसा हो, किस तरह से किया जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। देखिए एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर के निर्माण में 3 मजदूर काम कर रहे हैं और वहां पर एक सन्यासी भी है। वहां पर वो सन्यासी देख रहे हैं कि 3 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति बहुत गुस्से में है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कह रहा है कि इन जाती हुई गाड़ियों को देखता हूं, गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को देखता हूं, बड़ी ईर्ष्या होती है, कितने आनंद में है लोग, और हमारी तो किस्मत भी पत्थर के जैसी होती है, ये फूटती भी नहीं। या पत्थरों में काम कर रहा हूं, धूप में काम कर रहा हूं। सन्यासी ने पूछा कि भाई क्या बड़बड़ा रहे हो? बोले बड़बड़ा क्यों रहा हूं, या क्या बड़बड़ा रहा हूं? आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। बोले बहुत दुखी नजर आ रहे हो। बोले दुख की तो बात है, पत्थर तोड़ रहा हूं। तो उन्होंने दूसरे मजदूर को देखा जो शांत था, अपना काम कर रहा था। बोले भाई तुम भी काम कर रहे हो, लेकिन तुम थोड़े शांत हो। बोले शांत इसलिए हूं कि जो ये कर्म कर रहा हूं, ये कर्म करते हुए मुझे अंदर से प्रसन्नता है। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये मुझे कठिन कर्म कठिन नहीं लगता है। बोले क्यों? बोले शाम को जब मेहनताना लेकर के अपने घर जाता हूं और बच्चों के साथ में बैठ करके जब भोजन करता हूं और बच्चे जब हंसते मुस्कुराते हैं, बीच में कुछ चुटकुलेबाजी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। आजकल घर परिवारों में सबके रूम अलग हो गए हैं, सबके टीवी अलग हो गए हैं, और अब तो टीवी की भी जरूरत नहीं। एक ही घर में सबका अपना अपना समाचार पत्र है, सबका अपना अपना टीवी चैनल है, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो सब विमुख होकर के बैठे। नहीं तो हमारी ये परंपरा रही है कि साथ में बैठ करके भोजन करना और साथ में बैठ करके प्रार्थना करना या यज्ञ करना, संध्या करना, ये तो हमारी परंपरा रही है। वो कर्मठ व्यक्ति कह रहा है कि जब साथ में बैठ करके भोजन करते हैं और बीच में चुटकुलेबाजी होती है, तो सारे दिन की जो थकान है वो सारी अपने आप भाग जाती है, इसलिए शांत हो। लेकिन एक तीसरा आदमी जो पत्थरों को तोड़ रहा है, चिनाई का काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, वो साथ में भजन भी गा रहा है। और भजन क्या गा रहा है? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, या तेरी
तेरी कृपा से दाता सारा काम चल रहा है, इस तरह के कोई अपने भजन गुनगुना रहे, काम भी कर रहे, लेकिन चेहरे पे मुस्कान है, आंखों में चमक है और उसकी जुबान पर रस है। स्वामी जी ने पूछा, भाई बड़े अद्भुत हो, बड़े आनंद वाले व्यक्ति लग रहे हो, आप काम भी कर रहे हो और भजन भी गा रहे हो। बोले महाराज ये काम नहीं है, ये पूजा है। कुछ लोग कर्म को पूजा मानते हैं और कुछ लोग पूजा को ही कर्म बना लेते हैं। इसलिए ये जो काम कर रहे हो ये पूजा है और ये मजदूरी नहीं है। ये आर्य समाज मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसमें मैं सहयोगी बन रहा हूं। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होता है, क्या हो सकता है? और जो मजदूरी मिलती है, जो मेहनताना मिलता है, वो तो ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। इसलिए अंदर से अपने आप ही उसके नाम का तराना आ रहा है। मैं नहीं गा रहा हूं, मेरे अंदर उसकी आवाज गूंज रही है, उसका नाद गूंज रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर वो तीन कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, तीन करता है, लेकिन तीनों की दृष्टि और तीनों की सोच और तीनों का चिंतन बिल्कुल अलग अलग है। सब कुछ हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा करते हैं, हमारे अंदर किस तरह के विचार जागते हैं। आप विचार करें, कभी भी एकांत में बैठ करके अपने आप को खुद चेक कीजिए कि मैं कैसा सोचता हूं, मैं कैसा बोलता हूं, कैसे लोगों की संगति मेरे साथ चलती है और मेरे अंदर किस तरह के विचार आते हैं। किसी के उकसाने से क्या मैं उकस जाता हूं, किसी के भड़काने से मैं भड़क जाता हूं, किसी के बहकाने से मैं बहक जाता हूं। क्या मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? क्या मैं किसी की कठपुतली बना हुआ हूं जो मुझे नचाए, जैसे नचाए वैसे ही नाचता हूं? क्योंकि मनुष्य जहां पर कर्मशील प्राणी है वहां पर मननशील भी है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति का मतलब यही है। अगर किसी के भड़काने से, उकसाने से, बहकाने से अगर हमारी धारा बदल जाती है, अगर हम गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसी स्थिति हो जाती तो हमारे कर्मों में वो पवित्रता नहीं रहती। प्रत्येक कर्म को करते हुए हमें परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। चाहे आप कार्यालय में बैठते हैं, चाहे आप अपने घर में घर का कार्य करते हैं। पहले समय में जब माताएं भोजन बनाती थी तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करती थी, कोई भजन गाती थी, कोई किसी तरह का ऐसा कोई संगीत जिसमें ईश्वर की वाणी हो, ईश्वर का गान हो, ईश्वर का चिंतन हो, मनन हो, उसका रस भोजन में आता था। और उस भोजन को करने के बाद फिर जो रस बनता था, फिर उसके बाद जो ऊर्जा बनती थी वो अलग तरह की होती थी। आज जिस तरह से अपना किचन बनाया जाता है, रसोई बनाई जाती है कि जिसमें से या तो टीवी दिखता रहे, नहीं तो आजकल तो फिर फोन पास में है और फोन में हम क्या देखते हैं ये अलग बात है। फिर जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी होगी वाणी वैसा होगा पानी, हाथ को कहते हैं, वैसा ही कर्म होगा। ये निश्चित है। श्रवण कुमार के बारे में आप जानते हैं ना, ऐसा कहा जाता
कंधे पर पालकी लेकर के अपने माता पिता को यात्रा करा रहा था, तो जैसे ही मेरठ के पास में आए तो मन में विचार आया और वो जो पालकी थी या कावड़ थी वहीं पर रख दी और कहने लगा कि बहुत हुआ, बहुत आपको घुमा लिया, अब बस की नहीं है, मैंने तो अपनी जवानी इसमें गंवा दी, अब मेरे बस की नहीं है आगे जाना। तो नेत्रहीन माता पिता ने पूछा कि कौन सी जगह पर हो? बोले यही हस्तिनापुर और यही मेरठ और गाजियाबाद के बीच की ये जगह है। बोले थोड़ा सा आगे चलो, और थोड़ा सा आगे चले, उस जगह को, उस भूमि को पार किया। मैं उस भूमि में दोष नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा कथानक है कि उससे आगे जाते ही विचारों की धारा बदल गई और कहा कि पता नहीं मुझे मति भ्रम हुआ, मैंने ऐसा बोला मैं आपकी सेवा करूंगा। और यहाँ पर कर्म सिद्धांत का जो विशेष जो महत्व है उसको समझने की जरूरत है। कोई भी मनुष्य जब कर्म करता है ये अवश्य समझे, अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है। कोई भी कर्म अगर मनुष्य करेगा, अच्छा या बुरा, वहां पर इस तरह का हिसाब नहीं कि 5 में से 3 अच्छे किए तो 3 अच्छा मिलेगा और 5 में से 2 बुरे किए तो 2 का बुरा मिलेगा, या लेस नहीं होता, वहां पर कम या ज्यादा नहीं होता। अगर 5 अच्छे किए तो 5 का अच्छा मिलेगा और 4 बुरे किए तो 4 का बुरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। वहां पर कोई किसी तरह का फेरबदल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि लम्हों में खता होती है, लम्हों में खता होती है, सदियों को सजा मिलती है। और हंस हंस कर किया गया पाप एक दिन रो रो कर भुगतना पड़ता है, और हाथों से लगाई हुई गांठें एक दिन मुंह से खोलनी पड़ती है। कर्म करते हुए जितने सावधान सचेत होकर के कर्म करोगे, उतना ही उसी तरह का उसका फल सुफल के रूप में प्राप्त होगा। हम तो साधारण लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके पिता राजा दशरथ, जिस समय उन्होंने बाण चलाया और श्रवण कुमार के धोखे से लगा, नेत्रहीन माता पिता के पास में पहुंचे और बताया कि आपके पुत्र को गलती से बाण लग गया। उस समय राजा दशरथ युवा थे, शादी भी नहीं हुई थी। उसके बाद में विवाह हुआ, 3 रानियां थी और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन 25 वर्षों तक राज्य ऐश्वर्य का भोग करने के बाद जब वही स्थिति आई तो परिणाम आप सब जानते हैं, पुत्र के वियोग में ही संसार से जाना हुआ। तो जब वो नहीं बच सके तो हमारी क्या औकात है? हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत के तुरंत फल देते हैं। जैसे आम का पेड़ है, 3 साल के बाद फल आता है। गेहूं की फसल 6 महीने में फल दे देती है। धान की फसल 4 महीने में फल दे देती है। अखरोट का जो वृक्ष होता है 16 साल में फलता है। लीची जो है 15 साल में फलती है। तो इस तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे खाते में जुड़ते जाते हैं और
कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिलता रहता है। हमें प्यास लगी और हमने प्रयास किया, पानी पिया, प्यास बुझ गई। भूख लगी, भोजन बनाया, खाया, भूख समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर वैदिक जो कर्म सिद्धांत है, वहां पर पूर्व जन्मों को माना गया है। पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए उनका फल हम आज भोग रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अच्छा धन कमाया तो उसने पास कॉलोनी में अपना घर बना लिया, और किसी ने काम कमाया तो वो अपना वही कच्ची कॉलोनी में रह रहा है। लेकिन यहां पर विचार ये भी करना है कि ज्यादातर हम लोग बासा खा रहे हैं। जब किया था अब मिल रहा है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य केवल कर्म योनि नहीं है, भोग योनि तो वो है जो जितने जीव जंतु है, कीट पतंग है, वो सारी भोग योनि है। लेकिन मनुष्य उभय योनि है। इसको पिछला खाता भी क्लियर करना है और आगे के लिए भी बोलना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए ये अवश्य विचार करना चाहिए कि जो मैंने पहले किए थे वो तो मिल रहे हैं, लेकिन अब क्या करना। क्योंकि हमारे शास्त्रों में योगीराज श्री कृष्ण ने कहा युक्ताहार विहारस्य, खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने जागने का, हर चीज का अपना महत्व है। बासा नहीं खाना। हमें वे कर्म करने हैं, उस तरह के कर्म करने हैं कि जो हमारे चित्त के ऊपर, आप विचार करें, कर्मों का जो मापदंड है, जो संचित कर्म है, वो हमारे चित्त के मंडल पर अंकित हो जाते हैं और जन्म जन्मांतरों तक, युग युगांतरों तक, काल कालांतरों तक वो साथ चलते हैं। क्योंकि जब शरीर समाप्त हो जाता है फिर भी मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये चार तत्व तो साथ चलते ही हैं। तभी तो आप देखते हैं ना, ये कर्मों का ही तो परिणाम है। कोई 8 साल का बच्चा बड़ा बड़ा कलाकार बन जाता है, कोई संगीतकार बन जाता है। अभी आप सबने देखा होगा जिसे गूगल बॉय का नाम दिया गया, हरियाणा का एक 8 साल का बच्चा। पूरे विश्व की जितनी भी कंट्री हैं वो उसके टिप्स पे थी, लोगों ने उसका इंटरव्यू भी लिया। और कई बच्चे इतना मधुर गाते हैं। आजकल तो आप देखते हैं कई कंपटीशन जो टीवी पे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कमाल का डांस करते हैं, कमाल का गाते हैं, लिटिल चैंप में नाम कमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व जन्मों का जो कर्म है, जो संस्कार है, वो चित्त के मंडल पर अंकित है। बस जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि उसको उसके अनुकूल वातावरण मिले। देखो, वातावरण का बहुत महत्व होता है। एक बाहर का वातावरण और एक अंदर का वातावरण। अंदर का वातावरण अगर ठीक है तो गर्मी में बैठ करके भी साधना कर सकते हो, तप कर सकते हो, जप कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, भजन गा सकते हो, ध्यान कर सकते हो, अपने जीवन को गरिमा प्रदान कर सकते हो। लेकिन अंदर का वातावरण अगर ठीक ना हो तो बाहर चाहे फूल भी खिले हो, सुंदर हवाएं चल रही हो, झरने बह रहे हो, फिर भी मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि अंदर का वातावरण ठीक नहीं है। और ये जो सत्संग होते हैं, ये जो भजनों के आयोजन होते हैं, या जो यज्ञ किया जाता है, संध्या वंदन किया जाता है, ये इसलिए तो कि अपने अंदर के वातावरण को ठीक किया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति पिछले अच्छे कर्मों का संस्कार चित्त के मंडल
करके बैठा हुआ है और इस जन्म में उसको उसके अनुकूल वातावरण मिल जाए, हालत कैसी होती है आप विचार करें। एक छोटी सी डिब्बी में अगर गेहूं के दाने रख दिए जाए और उनको, अभी गेहूं की फसल आप देख रहे हैं ना, जब बारिश आई बेमौसम की बरसात, तो हरियाणा पंजाब में अभी पिछले दिनों हरियाणा में गया, सारे गेहूं ऐसे जमीन पे लेटे हुए थे, सरसों की फसल बर्बाद हो गई। और यहां पर एक बात का और पता चलता है, एक बार कोई किसान अपने लहलहाते हुए गेहूं की फसल को या धान की फसल को देख करके फूला नहीं समा रहा था। वहां से कोई सन्यासी, कोई साधु गुजर रहा था। उसने कहा कि भाई बड़ी मस्ती में हो, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। बोले फसल अच्छी हो रही है। बोले ईश्वर की कृपा है। बोले ईश्वर थोड़ी आता करने के लिए, कर तो मैं रहा हूं। अब वाकई कर्म तो उसने किया है, लेकिन आप विचार करें कि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, कोई भी काम करने से पहले गांव में जो भोले किसान है वो भी ये कहते हैं ले राम का नाम, मतलब बीच में परमात्मा को लेते हैं। लेकिन वो अहंकार से फूला हुआ था। और जैसे ही वो साधु तीसरे दिन वहां से निकला तो फिर देखा कि ऐसे ही फसल जैसे अभी बारिश और तूफान या हवा से समतल हो गई। उसने किसान को रोते हुए देखा, कहा अब क्या हुआ? बोले आप ठीक कह रहे थे, इसलिए सुख में इतराना नहीं और दुख में घबराना नहीं। परमात्मा का शुक्राना, उसका धन्यवाद, उसके प्रति कृतज्ञता और आभार हर समय आदमी को करते रहना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो में किसे भगवान, दोनों ही हमारे हैं, हमारे कर्मों का फल है। तो गेहूं के दाने अगर आप डिब्बी में बंद करके रख दें और सालों तक रखें, 6 महीने तक रखे रहें, चाहे उन दानों में कीड़े लग जाए, वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अंकुरित तो नहीं होते। लेकिन अगर वो गेहूं के दाने जब बुआई का मौसम आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो उस समय पर वो कहीं नाली के किनारे, कहीं पार्क में, कहीं आंगन में, कहीं छत पर, कहीं पर भी गिर जाए, थोड़ा सा मिट्टी, पानी और हवा वहां पर उनको मिल जाए, मतलब उनके अनुकूल वातावरण मिल जाए, वहीं पे अंकुरित हो जाते हैं। पीपल का पेड़ भी आप कई बार देखते हैं ना, किसी की छत की मुंडेर पर कहीं पर भी उग जाता है। किसी ने कहा भी कि पीपल का पेड़ बिल्कुल प्रेम की तरह है, मतलब उसने कहा कि जैसे पीपल का पेड़ कहीं भी उग जाता है, ऐसे ही मनुष्य को कहीं पर भी किसी से भी प्रेम हो जाता है। लेकिन यहां पर विषयांतर न हो जाए, दूसरा विषय है। वो गेहूं के दाने वहीं पर उग जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जो हमारे चित्त के मंडल पर संस्कार चिपके रहते हैं, जैसे ही उनको उनके अनुकूल वातावरण मिलता है, वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं, पुष्पित, फलित और पल्लवित होने लगते हैं। लेकिन यहां पर विचार करना, विचार ये कीजिएगा कि अगर उन गेहूं के दानों को तवे पे फ्राई कर दिया जाए, थोड़ा सा फ्राई कर दिया जाए, उसके बाद कितना भी खाद डालो, कितना भी पानी डालो, और चाहे आप फैन से भी हवा लगा लेना, लेकिन वो अंकुरित नहीं होते, क्योंकि वो दग्ध हो गए। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि, महर्षि, मुनि, सिद्ध, संत, साधक हुए, योगी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने चित्त
चित्त की वृत्तियों को, चित्त के मंडल को, अपने संस्कारों को बिल्कुल यज्ञ, योग, तप, स्वाध्याय, साधना में इस तरह से दग्ध कर दिया कि फिर वो किसी भी वातावरण में रहे, केवल एक ही नाम, केवल एक ही काम। मतलब हाथ में काम रखिए और जुबान पे ओम का नाम रखिए। कोई भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में हमारे महापुरुष गए तो घबराए नहीं। कैसी भी परिस्थिति, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को देखिए, जब किसी मां को देखा नदी के किनारे अपने बच्चे को आधी साड़ी के पल्लू में लपेट करके, मृत बेटे को नदी के किनारे पे आई और उसको जल में प्रवाहित किया, तो वो आधा कपड़ा जो टुकड़ा था साड़ी का उसके बदन से उतार लिया, तो वज्र की तरह कठोर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो कोमल हृदय था वो द्रवित हो गया और भारत माता को याद करते हुए कहा कि मेरे भारत में इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता। कहीं ना कहीं आप विचार करें, दिल्ली सभा की जो सहयोग योजना है, जिसमें पुराने वस्त्रों को लेकर के, अभी अमेरिका से भी पुराने वस्त्रों की कई खेप आती है और अच्छे अच्छे वस्त्र होते हैं, लेकिन 21वीं सदी के भारत में आज 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं कि बिना कपड़ों के नंगे बदन गर्मी, सर्दी, बरसात बसर करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे लोगों के लिए पुराने जो हमारे घर में उपयोग में नहीं आते, लोग कहते हैं बहुत सारे कपड़े हो गए, क्या करें। उनको सभा ने कहा सहयोग के नाम से एक योजना चलाई और उन पुराने कपड़ों को धो करके, प्रेस करके, पैकेट में पैक करके जिनके पास नहीं है उनको देते हैं। तो कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद की उस प्रेरणा से ही प्रेरित ये कार्य है, ये योजना है जो चल रही है। और इससे भी आगे देखो, कर्म करना, सोच समझ कर करना, विचार करके करना, यही तो है परिणाम। उससे भी आगे जो कपड़े बिल्कुल खराब होते हैं, उनसे भी कार्य लिया जा रहा है। कार्य क्या लिया जा रहा है कि उन फटे पुराने जो बिल्कुल प्रयोग में न आने वाले कपड़े हैं, उनसे महिला स्वरोजगार योजना का आरंभ कर दिया। वो दरिया बनाती हैं, आसन बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कर्म को गरिमा प्रदान करने के लिए, अपने जीवन को गरिमा प्रदान करने के लिए, अपने कर्म को प्रमाण बनाने के लिए आदमी जितना चाहे ऊंचा उठ सकता है और जितना चाहे नीचे गिर सकता है। आपने देखा ना, तो पार्क में झूले लगे होते हैं, पार्क में कई तरह के झूले, आजकल तो जिम वाला सामान भी लगा होता है। जिनको ज्यादा एक्सरसाइज करने की इच्छा हो उनका भी आमंत्रण है। लेकिन जो झूले फिसलने वाले होते हैं, आपने देखा होगा कि जब बच्चे झूला झूलते हैं तो जब पीछे से चढ़ते हैं ऊंचाई पर, तब उनको उतना मजा नहीं आता। जब नीचे की तरफ स्लिप होके आते हैं तब वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और घर वाले कहते हैं चलो टाइम हो गया, बच्चों बस 2 बार हो या 1 बार हो, ऐसे करते हैं ना, क्योंकि उन्हें नीचे की तरफ आने में आनंद आता है। पर बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े बड़े लोग भी नीचे की तरफ ही पतन के रास्ते पे जाने में ही उन्हें मजा आता है। जैसे ही शाम होने वाली होती है, बहुत सारे लोग नीचे की तरफ बहने के लिए आगे जा रहे हैं,
एकदम से पता नहीं गाड़ी में ब्रेक लग जाता है और फिर क्या पी लेते हैं और पीने के बाद फिर घर में आएंगे और घर में आकर के फिर वही कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। तो नीचे की तरफ, पतन की तरफ जाने के लिए रास्ते दोनों खुले हुए हैं। या तो आगे बढ़िए या फिर नीचे जाइए, या तो शेर बनिए और नहीं तो फिर गिदड़ तो है ही। या तो अपने आप को चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाइए और नहीं तो फिर डरपोक तो है। या तो संघर्ष करने का अपने अंदर मादा पैदा कीजिए और नहीं तो फिर दूसरी स्थिति तो है। कहने का मतलब यह है कि रास्ते दोनों खुले हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए भी, पीछे हटने के लिए भी, ऊंचा उठने के लिए भी, नीचे गिरने के लिए भी, और कर्म ही उसका माध्यम है। इसलिए परमात्मा से ये प्रार्थना अवश्य कीजिएगा और रोज कीजिएगा, नियम से कीजिएगा कि हे परमपिता परमात्मा, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू मुझे इस भवसागर से पार कर दे। प्रार्थना तो मैं ये करता हूं कि इस भवसागर में तैरने की शक्ति मेरे अंदर उत्पन्न हो जाए। परमात्मा, मैं ये प्रार्थना बिल्कुल नहीं करता कि मैं अपने कर्म से जी चुका हूं। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 फरवरी को जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसके सारे बिंदु मेरे पास है। एक वाक्य उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ एक यज्ञ, कर्तव्य यज्ञ भी कहा जाता है, और आर्य समाज के लिए आह्वान किया था कि आर्य समाज अपने कर्तव्य यज्ञ को भी अपनी यज्ञ श्रृंखला में सम्मिलित करे। तो परमात्मा से यह प्रार्थना अवश्य करना कि हे परमपिता परमात्मा, जो भी मेरे कर्तव्य है, जो मेरे कर्म है, उनको मैं कुशलता के साथ कर सकूं, हंस के कर सकूं, मुस्कुरा के कर सकूं। कभी भी कैसी भी स्थिति हो, कभी भी मेरे कदम तेरे भक्ति के मार्ग से न लड़खड़ाए, ऐसी शक्ति प्रदान करना। वेद के बताए हुए पथ पर निरंतर साहस के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ खुशियां मनाता हुआ चल सकूं, ऐसी हिम्मत प्रदान करना। केवल अपने लिए और अपनों के लिए ना जीऊं। मैं हमेशा उन दीन दुखियों, उन आपदाग्रस्त या किसी भी स्थिति में जो पीछे हैं, जो कर्म के और भाग्य के मारे हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनका सहारा भी बन सकूं, ऐसी सोच मुझे प्रदान करना। परमात्मा, मैं तेरा पुत्र हूं, तू मेरा पिता है। मैं मृणमय नहीं हूं, मैं चिन्मय हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। परमात्मा, ये जो रहस्य है ये मुझे समझ आ जाए और मैं अपने जीवन में सौभाग्य संपन्नता के साथ, क्योंकि मंत्र का जो अगला चरण है, जो कल को बात करेंगे, कल हम कर्म सिद्धांत की थोड़ी चर्चा करके फिर जो इससे आगे वाला चरण है, शुभगत्वमस्मै। पहली प्रार्थना क्या है? पहली प्रार्थना हमने कल की थी कि हे परमपिता परमात्मा, जो संसार में उत्तम श्रेष्ठ धन है वो मुझे प्रदान करो। फिर आज दूसरी प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे कर्मों में कुशलता हो। और तीसरी प्रार्थना बड़ी अद्भुत प्रार्थना है जिस पर हम कल चिंतन करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन में सौभाग्य संपन्नता हो। तो अगली चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्म की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आइए मिलकर के दो पंक्ति साथ में बोलते हैं और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि न जब भूले न हर भूले, न जब भूले न हर भूले, रहे इस तरह
जिंदगानी में जैसे कमल खिलता है तालाब के बंद पानी में, कर्म करें लेकिन अनासक्त भाव से। आसक्ति और मोह का जो जंजाल है, कहते हैं ना बंधु बांधव, ये बंधन की जो डोर है इसको खोलना सीखें। कल इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आइए मिलकर के दो क्रम के साथ में बोलते हैं। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से ए मनमोहन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से ए मनमोहन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया। तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया। फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज